Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों जैसे हम जो है सेक्शन सी कर रहे थे क्वेश्चन पेपर्स, तो आज जो है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वर्ब की हम फॉर्म भर रहे थे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब जो सेंटेंस आते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि 2016 तक जो है हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। और उससे पहले जो है मैंने आपको बच्चों टेंसेस बताए थे, कंसोलिडेटेड टेंस चार्ट आपको दिखाया था और उसमें सारे रूल लिखे थे कि किस तरह से 3 टाइप्स के हमारे टेंसेस होते हैं और एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। तो उसके रूल्स बताए थे और आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो है पास्ट टेंस के जो है हमारे क्वेश्चन में आए हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस जो है आप अच्छी तरीके से करके जाएं, उसके पूरे करें, क्योंकि जो है पास्ट परफेक्ट तक जो है एग्जाम में आया है। आई होप आप लोगों को जो है रूल्स जो हमने पहले भी पढ़े थे टेंसेस, जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया तो आई होप सब जो है क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अभी हम उसी को स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों जैसे कि जो है लास्ट लेक्चर में जो है हमने यहाँ पे एंड करा था, तो इसमें 2016 का सैंपल पेपर हमने लिया था कि व्हेन आई, तो गेट था हमारा वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यहाँ पे, इसका मतलब हमने कौन सा टेंस यूज करा, पास्ट एंड डेफिनेट यूज करा। सेम क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे, तो आप लोग जो है समझे उसको कि जो हमें पैरा दिया है या सेंटेंसेस दिए हैं वो किस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, क्योंकि तीनों में से एक आएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लें कि जैसे व्हेन आई, जैसे मैं कल, तो कल की बात हो रही है तो गॉट डाउन, कि जैसे ही मैं उतरा, कल जब मैं जैसे ही बस से उतरा मैंने क्या देखा कि माई पर्स मिसिंग, कि मेरा पर्स जो है मिसिंग था। समवन हैड, क्योंकि कोई जो है मतलब उसने चोरी कर चुका था, मतलब निकाल चुका था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा हैड स्टोलन माई पर्स फ्रॉम माई बैग इन द बस। तो पहले में क्या आएगा, पास्ट एंड डेफिनेट, सेकंड में भी पास्ट एंड डेफिनेट, और थर्ड में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट ईयर, दैट इज योर 2015। क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स with correct form of the verb. Correct form of verbs given in the brackets. राइट, तो ये हम बच्चों सेक्शन सी कर रहे हैं। इसमें हमने जो है नॉन फाइनाइट्स कर लिया है और कनेक्टिव्स कर लिए हैं और कंबाइन द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसा भी हमने जो है पहले करे थे। नाउ कम टू द 2014, माय फादर डैश कम, क्या है हमारा वर्ब, कम फ्रॉम बैंगलोर yesterday by the time he dash, ब्रैकेट में क्या है वर्ब, रीच होम, माय फादर डैश, ब्रैकेट में क्या है वर्ब, लीव फॉर बॉम्बे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, या दिस जो भी लिखा है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है पहले उसको समझेंगे। माय फादर, कि मेरे फादर जो हैं कहाँ से आए, सॉरी मेरे ब्रदर, माय ब्रदर कहाँ से आए, बैंगलोर से आए कल। बाय द टाइम, और जब वो घर पहुंचे तो क्या हुआ कि मेरे जो फादर थे कहाँ चले गए, जा चुके थे बॉम्बे। तो यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे टेंस,
पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वो जा चुके थे। जब मेरा ब्रदर जो है घर पहुंचा बैंगलोर से, तो वो कहाँ जा चुके थे? बॉम्बे जा चुके थे। तो फर्स्ट में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज योर केम, रीच्ड, और पास्ट परफेक्ट, दैट इज योर, क्या आता है? हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हम लिखेंगे। नेक्स्ट है 2013 का है, द एग्जामिनेशन डैश, ब्रैकेट में क्या है? बिगिन, the students dash start writing, the invigilators dash take rounds। तो अब इसका क्या है? क्या एग्जामिनेशन क्या था? शुरू हो गया। स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? लिखना शुरू कर दिया था। इनविजिलेटर्स क्या कर रहे थे? राउंड्स ले रहे थे। तो यहाँ पे इनविजिलेटर्स है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? वर्ब, प्लूरल, राइट? तो वर्ब टेकिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि इनविजिलेटर्स क्या कर रहे थे? राउंड ले रहे थे। कब? जब एग्जामिनेशन शुरू हो गया था, बच्चे लिखना शुरू कर दिए थे, तो उसके बाद क्या करते हैं? इनविजिलेटर्स राउंड कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन 2012, व्हेन आई डैश, ब्रैकेट में है, री the school, when I dash the school, I was shocked to find that the examination that commence my friend also late। ब्रैकेट में है कम। जब मैं कहाँ पहुंचा? स्कूल पहुंचा, तो आई वॉज शॉक्ड, कि मैं तो शॉक्ड हो गया था, टू फाइंड दैट द एग्जामिनेशन शुरू हो चुका था। माई फ्रेंड ऑल्सो, वो भी क्या था? लेट था। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट, अगेन, कि मैं शॉक्ड हो गया था। तो क्या हुआ था? कि शुरू। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड कमेंस्ड। मेरा जो फ्रेंड था वो भी क्या हो गया था? लेट। तो यहाँ पे भी पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे फील करना है। नेक्स्ट इज 2012 का एक और है, तो यहीं पे इसको कर देते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड। Ranjana had already, अब आप यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे had है, तो had already, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यहाँ पे यूज करेंगे आप। ब्रैकेट में वर्ब इज योर टेक, ब्रेकफास्ट, now, she dash be ready to leave for her office।
but her husband dash asked her to prepare tea. Asked her to prepare tea. What is written here? कि रंजना had already, कि उसने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर चुकी थी. क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी हैड है यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे? कर चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है. तो नाउ अब क्या थी वो? तैयार थी. नाउ शी वॉज रेडी टू लीव फॉर हर ऑफिस, कि अब जो है वो तैयार थी कहाँ जाने के लिए? ऑफिस. बट परंतु उसके जो हस्बैंड थे, हर हस्बैंड, उन्होंने क्या बोला उसको? टू प्रिपेयर टी. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? क्योंकि हैड है तो यहाँ पे क्या आएगा? टेकन. हैड टेकन, कि रंजना ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, अब वो तैयार थी. वॉज रेडी टू लीव फॉर ऑफिस, कि वो ऑफिस जाने के लिए तैयार थी. बट उसी समय उनके परंतु उनके हस्बैंड ने क्या कहा? बट हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू प्रिपेयर टी. क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि उसने अपना क्या करा था? ब्रेकफास्ट कर चुकी थी. अब वो क्या थी? रेडी थी कहाँ जाने के लिए? ऑफिस के लिए. परंतु उसके हस्बैंड ने क्या बोला उसे? आस्क्ड हर टू प्रिपेयर टी. तो जैसे वो जाने वाली थी तो उसी समय उसके हस्बैंड ने क्या बोला? आस्क्ड हर टू प्रिपेयर टी. क्लियर? नेक्स्ट इज योर the teacher dash enter the room the classroom looked like a busy market. As the students dash talk to each other when the teacher took his place, they all dash open, verb in the bracket is open, their books. क्लियर? यहाँ पे क्या है बच्चों कि टीचर ने जो है द टीचर की टीचर जैसे एंटर करा रूम में तो क्या आएगा? द टीचर फर्स्ट एंड डेफिनेट आएगा. एंटर्ड कि टीचर क्लास में गई, एंटर किया. द क्लासरूम कैसी लग रही थी? जैसे बिजी मार्केट की तरह लग रही थी.
एज द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लुक्ड, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस यूज हुआ है। तो बच्चे क्या कर रहे थे, बिजी मार्केट की तरह लग रहा था, बच्चे क्या कर रहे थे बच्चों, बातें कर रहे थे। ऑब्वियस है कि आप लोग भी करते हैं ना, जब टीचर चली जाती है तो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, बातें करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, बातें कर रहे थे टू ईच अदर, व्हेन द टीचर टुक हिज प्लेस दे ऑल, और वैसे ही बच्चों ने क्या करा, जैसे टीचर क्लास में घुसता है तो बच्चे क्या करते हैं, ओपन्ड देयर बुक्स। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, एंटर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, वर टॉकिंग, और यहाँ क्या आएगा, ओपन्ड, राइट। तो ये हमने टानियर्स के पेपर्स में जो सेक्शन सी में जो है वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है हमने फिल करी है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार हम इसका शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। तो ये हमने सेक्शन सी किया था, और ये जो है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है किस तरह से भरना है, उसमें 4th क्वेश्चन होता है इसमें सेक्शन सी में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने ऑलरेडी कर लिया है। दिस इज योर 4th क्वेश्चन होता है ये आपका। और इसके बाद जो है हम मॉडल्स करेंगे, और मॉडल्स मैंने आपको पढ़ाया होगा कि क्या होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, और किस तरह से उनके रूल्स होते हैं। मैं एक बारी शॉर्ट में आपको जैसे यहाँ टेंसेस का दिया था वैसे ही आपको मॉडल्स कराऊंगी, और उसके बाद जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उसको जो है हम 10 इयर्स के पेपर्स में सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो ये मैंने आपको पहले जो है एक ब्रीफ स्केच दिया था, कंसोलिडेटेड टेंस चार्ट दिया था, जिससे आपके जो है जो हमने टेंसेस डिटेल में पढ़े थे वो उसको यहाँ पे मैंने कंसोलिडेटेड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। तो टेंसेस आप लोगों को पता है कि 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट इज फर्दर डिवाइडेड, प्रेजेंट एंड पास्ट ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हियर आर सम रूल्स, जो कॉमन रूल्स लिखे हैं इंडिविजुअली हमने जो है इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास में। तो आप जो है इसका रफ एक मैंने आपको स्केच दिया है कि राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और जैसे आपको बताया था कि ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस और ईएस का यूज करते हैं, और आई, यू, वी, दे के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम इंडेफिनिट, पास्ट एंड डेफिनेट की बात करेंगे तो उसमें हम जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं। और जैसे आपने देखा कि पेपर्स में, टानियर्स के अगर हम पेपर्स देखें तो उसमें ज्यादातर हमें क्या पूछा गया है, पास्ट एंड डेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 3 टेंस जो हैं हमें पास्ट के जो है पूछे गए हैं, पास्ट एंड डेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फिर भी आप जो है सारे टेंसेस करके जाएं, इनमें जो है ज्यादा फोकस दें, क्योंकि ज्यादातर जो है यही आए हैं आपके। क्लियर। और थर्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें हम विल और शैल का यूज करते हैं with first form of the verb. Similarly, continuous tense, present continuous, is, am, are और writing, first form of the verb ing लगाते हैं। Similarly, past में is और am का क्या हो जाता है, was, are का प्लूरल हो जाता है, वो past हो जाता है, were, ये प्लूरल है तो ये present में और ये past में, were writing। Similarly, future में अगर continuous tense की बात करें तो will और shall के साथ हम be यूज कर देते हैं, I will be writing, I shall be writing, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव और रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, और किसके साथ यूज करते हैं, ही, शी, इट के साथ हैज, प्लूरल और आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली विल और शैल के साथ हम हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज, हैव, बीन, जैसे मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 2 टेंस का जो है कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का, तो दोनों को ज्वाइन करता है बीन वर्ड जो है। तो हैज, हैव के साथ हम बीन यूज करते हैं, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हैड बीन, विल, शैल, हैव बीन राइटिंग। तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, टेंसेस में क्लियर होंगे आपके, क्योंकि टेंस क्या होते हैं आपके जो हेल्प करते हैं, अगर शॉर्ट कंपोजिशन आता है या लेटर राइटिंग करते हैं तो उसमें भी हमारे हेल्प करते हैं। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं, मैंने आपको नोट्स दिए थे, तो आप जो है उसको एग्जाम्स में जो है पढ़ के जाएं।
जिससे कि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और 10 इयर्स के पेपर्स जो हैं हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। क्लियर? तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। कल जो है हम मॉडल्स करेंगे, और जैसे कि पहले ब्रीफ में बता दूंगी मैं मॉडल्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। विल, शैल, विल, वुड, शैल, शुड, इस तरह से जो है हमारे होते हैं। मस्ट होता है, ऑट होता है, तो कई होते हैं हमारे। तो हम जो है कल जब इसको मे, माइट, तो मॉडल्स जो हैं कल हम उसको क्लियर करेंगे। और हमेशा मॉडल्स का याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही उसके साथ हम यूज करते हैं। तो बच्चों आपको जो है ये जो है क्लियर हो गया होगा कि वर्ब की हमें कैसे जो है करेक्ट फॉर्म जो है फिल करनी है एग्जाम में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी क्वेरी करनी है तो सिस्टम के माध्यम से आप लोग जो है पूछ सकते हैं। और कल जो है हम मॉडल्स करेंगे, और मॉडल्स क्या होते हैं ये हम जो है कल जो है एक बार दोबारा जो है डिस्कस करेंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और आप लोग जो है रिवाइज करें घर में। टिल देन, बाय।